श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। जिस काल में इस देह के द्वारा अर्थात अंतःकरण इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। कहे जिस समय ऐसा देह में अर्थात अंतःकरण में इंद्रियों की चेतना माने फुर्ती आ जाती है, इंद्रियों में वो चैतन्य हो जाती है। चैतन्य माने चेतन के मिलने से ही वो चैतन्य हो जाती है। तो बोध शक्ति माने ज्ञान बढ़ता है, उसको ज्यादा बढ़ता है, बोध शक्ति उत्पन्न होता है। उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण उसको बढ़ना है। जब कितनी बार भगवान समझाने की कोशिश करते हैं, अपने संतों के लिए, अपने भक्तों के लिए, कितना उद्धार के लिए सोचते हैं। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि शरीर के विभिन्न अंग इंद्रियां और अंतःकरण ही शरीर के द्वार हैं। इसमें बाहर से प्राप्त होने वाले स्पंदों को अनुभव किया जा सकता। कहते देखो कि अगर तुम कहते हो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, हमारे अंदर कैसे ही आ जाते, कब मेरे अंदर ये सब भर जाता है सत्वगुण आने पर ये सब क्या हो जाता है हमारे अंदर। तो उसके लिए बता रहे कि देखो उसको जानने के लिए, समझने के लिए कौन से अंग माने क्या है, इंद्रियां और अंतःकरण की शरीर के द्वार हैं। इंद्रियां और अंतःकरण शरीर के द्वारा, शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है तो अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने अंतःकरण के द्वारा देखो। अंतःकरण के द्वारा देखो कि अंदर तुम्हारे क्या क्या, अंतःकरण कैसे बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। तो अपने मन में देखो तुम्हारे क्या क्या भरा। गुरु कहते नहीं है कि तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो ये मन के द्वारा देखो कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है। हम तो गुरु कहते दूसरों को उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं, लेकिन 3 उंगली जो पीछे रह जाती बंधी हुई वो तुम्हारी तरफ ही होती हैं। वो तुमको क्या बताती, तुम तो इससे 3 गुना ज्यादा भी गए गुजरे हो। तुम 1 उंगली किसी तरफ उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ अपने आप ही आ जाती हैं। तो कहते वो कैसे, अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, भगवान ने कहा इनके द्वारा देखता है। और शरीर के अंदर के देखने के यही द्वार हैं, इसी के द्वारा ही सब वो देख सकता है। और जिससे बाहर से प्राप्त होने वाले स्पंदों का भी अनुभव किया जाता है। स्पंद माने स्पर्श, जो बाहर की जो क्रियाएं होती हैं, बाहर मुक्ता में भी जो हम देखते हैं, बाहर मुक्ता के जो भी हमारे आचरण होते हैं उसका भी अनुभव किया जा सकता है। हम लोग कहते हैं हमको कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, हम किसी के लिए अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर वालों को देख के भी। लेकिन भगवान ने कहा लेकिन सब तुम्हारा ये अंतःकरण जो है वो सब अनुभव कर रहा, अंदर बैठ करके सब कुछ जान रहा है। और ये सब लिखा पढ़ी अपनी करवा रहा है भगवान से कि सब लिखते रहो, इसी के अनुसार इनको भगवान ने कहा सजा मिलेगी। कैसे मुकरोगे जनाब जब वही तेरी निकाली जाएगी। तब कैसे तुम भागोगे, कौन तुम्हें बचाएगा, वहाँ कैसे तुम छूट पाओगे जब तुम्हें हथकड़ी लगेगी, बेड़ी लगेगी। भगवान ने कहा पीप की नदी में डाले जाओगे तब तुमको कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़वाएगा। तो इसलिए कहते वो सब अनुभव करके बताता रहता है भगवान को। भले को तुम अपना चतुराई करो इंद्रियों के द्वारा, लेकिन इंद्रियां भगवत भाव में रहती हैं, तभी तो इतनी सेवा करती हैं। अगर उनके अंदर ये भाव नहीं हो तो कैसे भगवान का कार्य कर पाएंगे। उनके अंदर इतनी सहन शक्ति है कि वो जो भी कार्य करती हैं, लेकिन सब पहुंचा कहाँ देती हैं, मन के पास, बुद्धि के पास, अपने पास नहीं रखती। जब सतोगुण बढ़ा हुआ होता है तब अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। कहते ऐसे क्या है, जब सतोगुण बढ़ता है तो ये ज्ञान का प्रकाश माने उसको सारी समझ आ जाती है कि हम जो करने जा रहे हैं इसका हमको 1000 गुना होकर के फल मिलेगा। कर्म करने में तू होशियार है, फल पाने में तू लाचार है। जिसका फैला हुआ ये प्रकाश है, गुरु का ज्ञान का ये फैला हुआ प्रकाश है। तो कहते हैं अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश छा जाता है। और अंतःकरण के प्रकाशित होने पर इंद्रियां और शरीर के सब अंग प्रकाशित हो जाते हैं। कहते हैं अंतःकरण जितना प्रकाशित होता है तो सारे शरीर और इंद्रियां सारी जो है प्रकाशित हो जाती है। माने प्रकाशित का है, उनके अंदर ये बोध उत्पन्न हो जाता है कि हम क्या करने आए हैं और हमको क्या करना चाहिए, कहाँ से आया, क्या है करना, आगे कहाँ है जाना। खाने को ना मिलेंगे जो बबूल को बोए,
गुरु तो कहते भजन करन को तुम तो जाते सोए। नहीं, सोना नहीं है, जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। तो इसलिए अपनी अज्ञानता के कारण ही तुम बंधन में पड़े हुए हो। अज्ञान होने पर उससे मुक्त हो सकते हो, लेकिन जब तुम अपने अंदर ऐसा कोई लक्ष्य बनाओ, ऐसा विचार बनाओ, ऐसा भाव बनाओ, जहाँ पर सुकृति ही बंधन का हेतु है। यहाँ संसार में जहाँ में केवल सुकृति माने मान लेना ही बंधन है। मैं मेरा जो मान लिया तुमने, यही तुम्हारे बंधन का कारण बनता है, यही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। बार बार आना, बार बार जाना, सबसे बड़ा दुख का यही कारण है। और नहीं मानना, यही सबसे बड़ा सुख है। भूल जा कुली जमाना भूल जा, जो हुआ सो बिता भूल जाओ, आगे को विचार करो, बीतीता है विचार दो, आगे की सुध लो। अगर मुक्त होना चाहते हो तो आज से ही अपने ऐसे विचार बनाओ। तो इसलिए समझा रहे भगवान, जब प्रकाशित हो जाती है उसके अंदर इस प्रकार की चेतना और स्फूर्ति सी आ जाती है, जिसके कारण वे अपने अपने विशेष कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान हो जाते हैं। देखो भगवान कहते हैं तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। छोटे से ही लोग रहते हैं, बुद्धि भरे के लगते दिखते हैं, ना लंबे ना चौड़े, ना उनकी कोई सामर्थ्य होती, ना विचार होता, इतना कारण होता, ना सुविधा होती है, लेकिन इतने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं कि लोग अचंभे से उनका मुंह फटा रह जाए कि हाँ इसे कैसे कर लिया। लेकिन भगवान करवाते हैं, कहते हैं देखो तुमने संकल्प उठाया है, तुमने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपना विचार नहीं किया, तो फिर हम भी पीछे नहीं हटते। तुम जो सोचते हो वो करके ही हम दिखाएंगे, तुमको ऐसी सामर्थ्य देंगे, ऐसा विचार देंगे, ऐसा भाव देंगे। तभी देखो बता भी रहे कि अपने अपने विशेष कार्य करने के लिए वे सामर्थ्यवान हो जाते हैं। भगवान प्रेरणा डालता रहता है, अंदर बैठ करके समझाता रहता है, तो फिर वो विशेष कार्य करते हैं। गुरु कहते संसार वाले नहीं, विशेष। ऐसे कि भगवान ने बताया कि जिनसे लोग उनका नाम लें, उनसे उनको कुछ कल्याण हो, जिससे सबका भला हो। लोग खाली नाम लेते ही अपना उद्धार कर लेते हैं, ऐसे कहा नहीं। राम से बड़ा राम का नाम। उनके आचरण राम कैसे थे, पुरुषोत्तम थे वो, मर्यादा पुरुषोत्तम की। जब तक वो रहे तब इतने लोगों का उद्धार नहीं हो पाया, लेकिन उनके नाम से कितने का उद्धार हो गया। ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि होते हैं, वो संसार में आते हैं, अपना तो काम कर ही लेते हैं, जैसे हमारे दादा भगवान, और उनका जो नाम लेते रहते, रटते रहते, उनका ध्यान करते रहते हैं, उनका भी उद्धार निश्चित हो जाता है। हम अगर गुरु के वचनों पे चलते रहे तो उद्धार हमारा निश्चित है। तो यही समझा रहे, वो सामर्थ्यवान हो जाते हैं, भगवान उनको बनाते हैं ना, उनका भाग्य भगवान अपने हाथों से लिखते हैं। कहा उनका मैं योग क्षेम खुद वहन करता हूँ, मैं किसी और को जिम्मेदारी नहीं देता। इस मामले में हमें किसी पर विश्वास नहीं है, हमारे भक्त का कोई इतनी बढ़िया देख रेख कर पाएगा कि नहीं। इसलिए स्वयं जिमी बालक राखत महतारी। कैसे कहते जो हमारी शरण में पड़े रहते हैं, जो हमारे ही लिए भजन कीर्तन करते हैं, हमारे लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, तो भगवान ने कहा जिनके लिए हम बहुत प्रिय हैं, तो उनकी हम कैसी रखवाली करते हैं, जैसे बालक को माँ रखवाली करती है। उससे भी ज्यादा भगवान तो अंतःकरण में, बच्चा तो बोला होता, छोटा होता, कोई टाफी दे करके, कोई उसको कोई वस्तु दे करके बहला भी सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को बहलाने नहीं देते। वो अंदर बैठ करके उसको प्रेरणा दे देते हैं, उसकी भावना ऐसी बना देते हैं, उसको समझने की शक्ति आ जाती है। कैसे भगवान ने कहा हम तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कर देते, इस वाली आंख से नहीं, जो सूझ वाली तुम्हारे अंदर आंखें हैं उनका मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। फिर तुमको साफ साफ दिखने लगता है कि क्या करने के लिए तुम आए हो। फिर तुम अपना विचार वैसा बना लेते हो कि कोई तुमको भरमा नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता, किसी से तुम्हें डर नहीं लगता, किसी के लिए तुम्हें चिंता नहीं रहती, फर्क नहीं पड़ता है। सत्य स्वरूप की महिमा न जानने के कारण संसार से आशा एवं संबंध जोड़ने के कारण जीव बंध गया है। कहते खाली यही है कि बंधन में क्यों पड़ता है, जब तक अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाता, उसकी महिमा को नहीं जान पाता है। इसी के कारण उसको आशा रहती संसार में, तो वही बंधन पड़ता। लेकिन भगवान कहते हैं मैं जब ऐसा हमारी तरफ उसका ज्ञान बढ़ता है, विचार बढ़ता है, जब अंतःकरण से अपने सब कुछ देखता रहता है, इंद्रियों को अपनी परमात्मा की भगवान की पूजा में लगा देता है उसमें ही, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको वो प्रकाश देता हूँ। 10वें अध्याय में भी तो भगवान बता चुके हैं
कि जो निरंतर मेरा जाप किया करता, भजन किया करता, सिमरन किया करता है, तो उसके अंतःकरण में मैं ज्ञान का दीपक जला करके अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। हमको पसंद नहीं है कि हमारा भक्त जो है अंधेरे में रहे, उसको कोई परेशानी हो, संसार वाले ये कहें ये देखो भगवान का भक्त घूम रहा है, इसको कोई ना आगे है ना कोई इसके पीछे है। नहीं, भगवान उसको अपने साथ में लेकर के रखते हैं, उनका नाम जुड़ जाता। कैसे? देखो ये भगवान का भक्त है। वे निरंतर, देखो बता भी रहे हैं भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को बताते हुए गुण प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। और निरंतर रमण करने के कारण प्रेम पूर्वक भजने के कारण मैं उनको तत्व ज्ञान देता हूँ, माने बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मेरे को ही प्राप्त करते, उनको कोई परेशानी नहीं होती। इसे भगवान कहते हैं उनको मैं ऐसी सामर्थ्य देता हूँ, ऐसे उसको सामर्थ्यवान बना देता हूँ, जिससे उनको फिर काल में बाधा नहीं लगती, कभी धीरज नहीं खोते और लोगों को भी बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। संत महात्मा चलते अकेले हैं, लेकिन भीड़ लग जाती, तांता लग जाता। कैसे? क्योंकि सबका अपना उद्धार होने लगता, कल्याण होने लगता। जब ऐसा हो तो समझ लेना चाहिए कि अंतःकरण में सत्वगुण की वृद्धि हुई है। इस प्रकाश का फल ये होता है कि बुद्धि का विवेक तीव्र हो जाता है और मन में हल्कापन, हर्ष का अनुभव होता है। इंद्रिया और शरीर को सन्मार्ग में विचरण करने में स्फूर्ति सी प्रतीत होती है। कहते हैं इसका फल माने क्या? ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, उसका प्रभाव पड़ा हुआ है, तो हमेशा तुम्हारी सूझ बढ़ती रहेगी। इसका यही फल है। जैसे गुरु कहते नहीं, श्रद्धा, सत्संग का फल है श्रद्धा और फल विश्वास है। जितना जितना तुम सत्संग में जाओगे, जितनी तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, उतने तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास होना शुरू हो जाएगा। इसका फल ही विश्वास है। जैसे भगवान ने बताया कि कितने कार्य होते हैं घर के, करते हो उसके बाद तुम शांति से बैठ जाओ तो ये काम हो गया, वो वही फल है उसका। हम लोग सोचते कोई हमको कोई तारीफ करे तब हमको फल मिले, नहीं। जो हम करके छुट्टी पा लेते हैं कि ऐसा काम मेरा निपट गया आज के दिन में, आज की तारीख में, आज की घड़ी में, अब हमको फिर से ये सब नहीं करना है, क्योंकि आजकल नई तारीख होगी, नया दिन होगा, नया काम होगा। तो ऐसे ही उसके अंदर, जिसके अंदर विचार होते संसार के कार्य के, ऐसे ही भगवान कहते हैं हम कैसा अपना बताते हैं कि जब इसके अंदर ऐसी चेतनता बढ़ जाती है, सत्वगुण बढ़ जाता है, तब उसकी बुद्धि का विवेक तीव्र हो जाता है, तेज तलवार होती है। जैसे एक राजकुमार था, तो उसको शिकार खेलने के लिए जाना था, लेकिन रास्ते में बहुत झाड़ियां थी। कहता था शिकार तो खेलने जाना चाहते, लेकिन कैसे जाएं, घोड़ा भी मेरे आगे नहीं बढ़ता है और रास्ते में बहुत ही खरपतवार और बहुत झाड़ियां पड़ती हैं। संत ने कहा इसे क्यों डरते हो? तलवार तुम्हारे जब हाथ में है तो डरते क्यों हो? तलवार से छाटते हुए निकल जाओ। और क्या, तलवार जब तुम्हारे हाथ में है तो डरने की कोई बात नहीं। ऐसे ही बता रहे हमारी बुद्धि कैसी बनती है, तीव्र तलवार की तरह। तलवार की तरह तीव्र होती है, अज्ञान को वो काटती हुई चलती है। फिर अज्ञान नहीं रह सकता उसके अंदर। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं है, और जहाँ अज्ञान है माने वहाँ पर ज्ञान नहीं है। उसने ज्ञान का अनुभव नहीं किया, इसलिए वो अज्ञानता में बैठा हुआ है। मन में हल्कापन और हर्ष का अनुभव होता है। कहते मन में क्या होता है? हल्कापन रहता है उसके, हमेशा बिल्कुल हल्का। उसको संसार वाले ऐसे ही बोझा में लदे रहेंगे, हमको ये करना, हमको वो करना, हमको ये देखना, वो होता कुछ नहीं। अभी भगवान ने कहा कैसी दशा है इंसान की, जैसे ट्रक चलता हुआ जा रहा है, पहिया ट्रक आके रुका, पहिया पर आकर एक मच्छर बैठ गया, और उसको कहता है इतना बड़ा ट्रक हम ही तो चला करके लाए हैं, हम ही तो चलाते हैं, इतना सामान हम ही तो ढोते हैं, ये सब कुछ करते तो हम ही हैं। लेकिन जैसे ट्रक को स्टार्ट हुआ, घूमा नहीं कि पहिया के नीचे दब के कुचल जाता। ऐसे ही जो भगवान ने कहा जिनके अंदर ऐसे कर्म होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमने किया, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो हल्कापन उसके अंदर रहता है। वो कहता हम तो कुछ करते नहीं, सब भगवान से होता, भगवान ही करने वाले हैं, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत। इंद्रियां और शरीर को सन्मार्ग में विचरण करने में स्फूर्ति सी प्रतीत होती है। कहते उसकी इंद्रियों में हमेशा सन्मार्ग माने ऐसे विचार आते हैं
कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, सन्मार्ग में चलें, क्योंकि यही सन्मार्ग ले जाकर हमको भगवान से मिलाएगा। हमको जो मौका मिला है, जो समय मिला है, इसका हमको लाभ ले लेना चाहिए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन